गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him। जब व्यापारी पहुंचा तो राजा ने सवाल किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच, योर हाइनेस, महाराज फलाना फलाना, उसने अपना नाम बताया जो भी था। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। जब मृत आदमी ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई तो क्या तुम घर पर थे। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, उसने मेरे घर में सेंध लगाई। एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और यह उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लेड्स गिल्टी। आरोपी दोष को स्वीकार कर लेता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारे दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमने तुम्हें सज़ा देनी होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। असहाय व्यापारी कहने लगा, महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं लगाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। यह सचमुच उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई। फॉल्ट मीन दोष। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुमने उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। महाराज यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वह नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। राजा ने संदेशवाहक उस मिस्त्री को लाने के लिए संदेशवाहक भेजे जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइट हैंड एंड फुट, वे उसके हाथ और पैर बांधकर उसको ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। क्या तुम ही हो जिसने इसके पिता के समय में दीवार का निर्माण किया। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने दीवार का निर्माण किया। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, तुमने फिर किस तरह की दीवार बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, यह एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर bricklayer pleaded, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इससे पहले राजा फांसी का आदेश देता, बेचारे मिस्त्री ने याचना की कि आप अपने आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात को सुनिए। इट्स ट्रू, यह सच है। आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने इस दीवार का निर्माण किया। एंड इट वॉज नो गुड, और यह अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग दीवार पर नहीं था, ध्यान कहीं और था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल। क्या कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से एक नाचने वाली लड़की याद आती है, एक नृत्यिका याद आती है जो उस दिन अपने पजेब बजाती हुई पायलों को छन छन करती हुई गली में इधर उधर आ जा रही थी, और मैं मेरी दृष्टि और मेरे दिमाग को दीवार पर नहीं
लगास्का आई वॉज बिल्डिंग, जो दीवार में बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम अवश्य ही उस नर्तिका के नाम को जानते होगे, उसको जानते होगे, उस लड़की को। आई नो, मैं जानता हूँ वह सी लिव्स की, वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, मामला गहरा होता जाता है, डीप हो गया। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी छानबीन करनी होगी। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कॉम्प्लिकेटेड मीन पेचीदा, ऐसे पेचीदा मामलों का फैसला करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को लाओ, वह एवर शी इज़, वह जहाँ भी हो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, नर्तिका जो अब एक बूढ़ी महिला हो गई थी, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपती हुई राज दरबार आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह बेचारा आदमी उस दीवार का निर्माण कर रहा था कई वर्षों पहले, तो तुम क्या उस दिन गली में आ जा रही थी? वॉक अप एंड डाउन। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा? यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान भंग करना। सो सी बिल्ट ए बेड वॉल, तुम तुम्हारे पायलों को बजाती हुई गली में इधर उधर आ जा रही थी। तुम जवान थी और तुमने उसके ध्यान को भंग किया और इसलिए उसने एक खराब दीवार का निर्माण कर दिया। आगे स्टडी करते हैं। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और यह दीवार एक बेचारे बर्गलर पर, चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट मीन निर्दोष, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, कहने लगी, माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं उस गली में इधर उधर क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने सुनार को कुछ मेरे आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया था, गोल्ड दिया था। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत से बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ, कहने लगा मैं इसको अब दे दूंगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और उसको फिर दे दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार सारा दिन निकल गया और मैं गली में उसके बुलाने पर चक्कर काटती रही कि वह अब तैयार करके दे देगा, अब तैयार करके दे देगा, लेकिन उसने तैयार नहीं किया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने दर्जनों बार मुझे उसके घर के चक्कर लगवाए। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर saw me, और उसी समय इस राजमिस्त्री ने मुझे देख लिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, महाराज ये मेरा दोष नहीं है। इट्स द डेमन गोल्डस्मिथ फॉल्ट, यह है उस बुरे सुनार का दोष था। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, प्रमाण को तोलते हुए राजा ने सोचा, बेचारी बात, यह तो सचमुच सही कह रही है। वी हैव गोट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें अंततः असली अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्डस्मिथ, सुनार को लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वह जहाँ भी छुपा हुआ हो। एट वंस, तुरंत लाओ, राजा ने आदेश दिया। आगे स्टडी करते हैं। द किंग बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, राजा के सिपाहियों ने सुनार को खोजा जो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell.
जब उसने अपने खिलाफ दोषारोपण सुना तो उसने अपने स्वयं की कहानी बतानी शुरू कर दी। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तिका के मेरे दरवाजे पर मैंने कई चक्कर लगवाए, कई बार इसको आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसको बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं अमीर व्यापारी के काम को पूरा करने से पहले उसके आभूषण को बना नहीं सका था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर पर शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मीन आर, तुम जानते हो कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं, धैर्यहीन होते हैं। इम्पेशेंट मीन धैर्यहीन, अधीर। Who is this merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall, his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Who is this मर्चेंट, रिच मर्चेंट, वह अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब महिला के आभूषण को बनाने से रोके रखा और उसके चक्कर लगवाए, और जिसने इस राजमिस्त्री का ध्यान भंग किया, और जिसने एक खराब दीवार का निर्माण किया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन इनोसेंट मैन, जो दीवार अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? आगे स्टडी करते हैं। द गोल्ड्समिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और यह कोई और आदमी नहीं था, यह वही आदमी था, उस घर का असली मालिक जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय का एक पूरा पहिया घूम गया था। थॉट द किंग, राजा ने कहा, सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस व्यापारी के पास आया। व्हेन ही वाज यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइंग, इट वाज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। उसे कठोरता से वापिस राज दरबार में बुलाया गया। वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, यह मैं नहीं था, परंतु मेरे पिताजी थे जिसने आभूषण का आदेश दिया था। ही इज़ डेड, वे तो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।